हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। We welcome you all in the name of Jesus Christ. हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating word of God, we should humble ourselves and by faith we should sit. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए और विश्वास से हमें बैठना If चाहिए। there is sin, we should ask forgiveness. और यदि कोई पाप है तो हमें माफी मांगनी चाहिए, For His word says, क्योंकि उसका वचन कहता है when we confess our sin, जब हम हमारे पापों को मान लेते हैं, He is faithful to. He has promised that whosoever confess, I will forgive them. He is faithful. तो उसने वचन दिया है कि जो कोई कबूल कर लेगा पाप, उसे वह माफ करेगा। माफी के लिए, माफी देने के लिए वह विश्वास योग्य प्रभु है। Father, we thank you for Jesus Christ. पिता, हम यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते We हैं। believe in Jesus' word. हम यीशु के वचन में विश्वास करते We हैं। believe in Jesus' sacrifice. यीशु मसीह के बलिदान में हम विश्वास करते हैं। And we thank you for Jesus Christ. और यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। We are sitting to listen your word, हम यहाँ बैठे हैं आपके वचन, आपका शब्द सुनने के लिए, to meditate your word. आपके वचन पर मनन करने के लिए। Give us grace. हम पर अनुग्रह करो। Talk through your word. आपके वचन के द्वारा बात करो। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ। Heal us. हमें चंगाई दो। Bless through your word. आपके वचन से आशीष दो। Speak to us. हमारे साथ बात करो। Give us understanding heart. हमें समझने वाला हृदय दो। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते Bless हैं। all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Amen. आमेन। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। Praise Lord. परमेश्वर का महिमा हो। Once again, we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार आप सबका हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम Good में। morning to each one. हर एक को सुप्रभात। We are studying Jesus Christ parables. हम यीशु मसीह के दृष्टांतों का अभ्यास कर रहे This is हैं। the 35th parable and this is the second part. यह 35वां दृष्टांत है और उसका दूसरा भाग है। And we have been studying this from Luke 16 chapter और यह बात हम अभ्यास कर रहे हैं लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय from 19 to 31 verse. 19 से 31वें वचन तक। And here Jesus Christ, as he said about a rich man and poor man, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने धनवान व्यक्ति और कंगाल व्यक्ति के बारे में कहा। already we have been studied who this rich man is. और यह धनवान व्यक्ति कौन है उसके बारे में हमने पहले अभ्यास कर लिया And है। also we have found that this is not a parable, but this is the true incidents. और हमने यह भी पता लगाया कि यह कोई दृष्टांत नहीं लेकिन एक सच्ची घटना है। But in this incident, we are going to study more. लेकिन इसी घटना में अब हम आगे अधिक अभ्यास करेंगे। There are 7 places, if you read Bible, there are 7 places that are spiritual places. यदि आप बाइबल पढ़ो तो ऐसी 7 जगहें हैं, वह 7 जगह आत्मिक जगह है। From this Jesus Christ said story, यीशु मसीह ने यह जो कहानी कही वहाँ उसमें से we find that we found that there are 2 places beneath the earth. तो हमें उसमें से पता चला कि पृथ्वी के पेट में या नीचे 2 जगह है। Abraham was in that in a place where there was comfort. और जहाँ पर आराम था उस जगह में इब्राहिम गए। And another place where the rich man was tormented, that was we can call it hell. और दूसरी जगह जहाँ पर धनवान व्यक्ति पीड़ा भुगत रहा था उसे हम नरक कह सकते हैं। And Jesus Christ introduced saying that this is the Hades. और यीशु मसीह ने उस जगह को यह नाम दिया कि यह हादेस है। The place it is a Greek word and the Hebrew word is Sheol. यह हादेस एक यूनानी भाषा का शब्द है और इब्रानी भाषा में उसका नाम है शेओल। So in Hades there are these 2 departments. तो यह हादेस में अधोलोक में 2 ऐसे विभाग है। More if you read from Matthew 27 chapter 51. और आगे आप पढ़ो मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय उसका 52वां वचन। Jesus said, when Jesus Christ raised from death, the saint, the people saw a saint, they were resurrected, they were raised from the grave, and their soul were taken up to a holy city.
कि यीशु मसीह जब मृत्यु से वापस जिंदा हो गए तो कुछ कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी। So this soul, they went to another place. They were shifted from the beneath to another place, that is paradise. तो यह जो आत्माएं जी उठे उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया और पारादेश में ले जाया Greek गया। word, it is paradise. यूनानी भाषा का यह शब्द है पारादेश। It's a pleasant and it's a beautiful place. यह एक सुंदर और आरामदायक जगह है। But the soul who were resting, the saint soul, they were resting for a temporary place, temporary time. लेकिन संतों के आत्मा कुछ समय तक दूसरी जगह में आराम कर रहे And थे this is the second heaven. और यह दूसरा स्वर्ग, दूसरा आकाश है। In first heaven, we know Satan and the fallen angel are there. और पहले आकाश में हम जानते हैं कि शैतान और गिरे हुए दूत रहते हैं। But in the second heaven, the angels being are. और लेकिन दूसरे आकाश में स्वर्गदूत रहते हैं। And third heaven, we know there is a three heaven we know. और तीन आकाश से हम जानते हैं। From we know from 2 Corinthians 12 chapter, हम इस बात को जानते हैं दूसरा कोरिन्थी 12वें अध्याय से, second verse. दूसरे वचन से। Paul says, I know one man who was taken up to third heaven. पौलुस कहते हैं कि एक मनुष्य को मैं जानता हूँ जिसे तीसरे आकाश में उठा लिया गया And he saw wonderful things. और उसने वहां पर अद्भुत बातें देखी। So we believe in three heavens. तो हम तीन आकाश में मानते हैं। First heaven is the place where it is holded by the evil one. पहला आकाश, पहली जगह यह है कि जिसका अधिकारी दुष्ट है। Satan is author of the first heaven. और पहले आकाश का अधिकारी शैतान है। Ephesians 2 and verse 16 says, एफएससी की पत्री दूसरा अध्याय 16वां वचन कहता है, we don't struggle or we don't fight with human being or with flesh and blood. माफ करना, एफएससी का पत्र 6 अध्याय 12वां वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस के साथ, मनुष्य जाति के साथ नहीं है। Paul says we don't fight with human being. पौलुस कहते हैं कि हम मनुष्य जाति के साथ नहीं लड़ते। We don't argue with the people. हम लोगों के साथ नहीं लड़ते हैं, सवाल जवाब नहीं करते। But we fight against various powers of evil. परंतु अंधकार के हकीमों से हम लड़ते हैं। Against the spirits of wickedness on high. और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है उनके साथ लड़ते हैं। So Paul knew that there is first heaven where the devil and his fallen angels are. तो पौलुस जानते थे कि पहला आकाश वो जगह है जहाँ पर शैतान और उसकी सेना, दुष्ट आत्माएं, गिरे हुए दूत रहते हैं। And even the time will come when, as we know, Revelation 12 and verse 7, there is going to battle. There will be battle in the first heaven. और हम यह भी जानते हैं कि ऐसा समय आएगा कि पहले आकाश में युद्ध होगा। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 7वें वचन में लिखा है। And from that first heaven, the devil and the angel are Satan's angel. They are going to drive away and they are going to be thrown on this earth. और वह पहले आकाश में से शैतान को और उसके दुष्ट आत्माओं को, दूतों को भगाया जाएगा और उनको पृथ्वी पर फेंका जाएगा। So this is the place. तो यह जगह है। Another place, Bible says, that is the place where the demon or the fallen angels are being kept. और दूसरी एक जगह है जहाँ पर दुष्ट आत्माएं या गिरे हुए दूतों को रखा गया है। बाइबल ऐसा कहता At है। the time of Noah, नूह के समय God didn't spare the angels परमेश्वर ने दूतों को बचाया नहीं। who sinned at Noah time. नूह के समय में जिन दूतों ने पाप किया उनको You can find out from 2 Peter 2nd chapter verse 4. आप यह ढूंढ निकाल सकते हो पत्रस की दूसरा अध्याय 4वां वचन में से, Where Peter says God didn't spare those angels who did sin at Noah time. वहां पर पत्रस कहते हैं कि नूह के समय में जो दूतों ने पाप किया परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। They were been casted in darkness.
उन्हें अंधेरों में भेज दिया गया They have been changed into darkness. और अंधकार में जंजीरों से बांधा गया, Everlasting chain. अनंत काल की जो जंजीरें होती है उसमें बांध दिया। Also, we can know from it is the same thing. Judah, first chapter verse 6. It says, यही बात हम पता लगा सकते हैं यहूदा का पत्र पहला अध्याय 6 वचन में से, the angel they are reserved there. कि वह स्वर्गदूतों को वहां रखा गया है। So this is another place there no man has been ever gone. तो यह दूसरी एक जगह है जहां पर कोई मनुष्य कभी नहीं गया। Luke 4 chapter verse 18. लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 18वां वचन, When Jesus Christ was doing ministry, जब प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहे थे, at that time a man who was been bound or who was been possessed with a legion, तो वहां पर एक मनुष्य था जिसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना थी। those all demons they came they fall down before Jesus Christ. वे सारे दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के सामने गिर पड़े। And the leader of that demon, he cried out, "Don't send me to the bottomless pit." और वह दुष्ट आत्माओं का जो आगेवान था वह उसने पुकार कर कहा कि मुझे वह अंधेरे गड्ढे में Don't throw me. अंधेरे गड्ढे में मुझे मत फेंक। So here we see the place where the demon or where the fallen angel they go. They are sent there. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह दुष्ट आत्मा और गिरे हुए दूत उस जगह में जाते हैं। Sorry, it's 8th chapter. माफ करना, लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय And it's 31 verse. और उसका 31वां वचन। So fallen angel who are on this earth, तो गिरे हुए दूत जो इस पृथ्वी पर है, who possess the people, जो लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, and they rule over the people. और उन लोगों पर वे अधिकार चलाते हैं, बंधन में रखते हैं। And the people they say someone is driving him. और लोग कहते हैं कि ये लोगों को तो कोई दूसरा चला रहा है। Then so even in Gujarati or in Hindi, the people say it is Sawariai. और गुजराती और हिंदी में लोग कहते हैं ऐसे बंधन में जो आते हैं ऐसे लोगों को देखकर कि सवारी आ गई। And people even say this sawari is upon me, it is good or evil. They asked Babas. और लोग कहते हैं कि ये सवारी मुझ पर हो गई है, तो ये अच्छी सवारी है या बुरे आत्मा की ओर से है, ऐसा पूछने बाबाओं के पास भी जाते हैं। And only Christian people know all this sawari, all these demons are from Satan. और केवल ईसाई लोग ही जानते हैं कि ये सारी सवारियां शैतान की ओर से ही होती है। And we only have been believing and we want only Holy Spirit rule over us. और केवल हम ही विश्वास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि केवल पवित्र आत्मा ही हमारे ऊपर अधिकार चलाए। So all demons on the face of the earth, they fear Jesus Christ and they don't want to go in that bottomless pit. तो ये पृथ्वी पर के सारे दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह से डरते हैं और वे नहीं चाहते कि उन्हें वो अथाह गड्ढे में डाल दिया जाए। And time is going to come when after judgment, all demon and Satan they are going to be thrown there. और समय आएगा कि न्याय के बाद शैतान को और ये सारे दुष्ट आत्माओं को उस अथाह गड्ढे में डाल दिया जाएगा। And even the men are going to be judged and they are also going to be punished there. और मनुष्य जाति का भी न्याय किया जाएगा और उनको भी वहां सजा मिलेगी। Matthew 25 verse 41. मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय 41वां वचन। And we can even call it lake of fire. हम इससे आग की झील भी कह सकते हैं। And in Revelation 20 and verse 10 says, और प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 10वां वचन कहता है, it is a second death. यह दूसरा मृत्यु है। And this all angel, the first, no one is ever been there right now. This is the place where no one has ever been there. यह वो जगह है जहां पर अब तक कोई नहीं गया है, किसी को नहीं रखा गया है। So this is another place already been prepared only for devil. तो यह दूसरी जगह है जिसको केवल शैतान के लिए तैयार की गई है। And for his fallen angels. और उसके गिरे हुए दूतों के लिए। And for those who are under curse. और उन लोगों के लिए जो श्रापित है। Who believe Satan. जो शैतान में विश्वास करते हैं ऐसे लोगों के लिए जगह तैयार की है। So this place is different and this is the second death.
तो यह जगह एक अलग जगह है और यह दूसरा मृत्यु है। So this is not the as the rich man went, it was not the permanent place. तो धनवान व्यक्ति जहाँ गया वह सदाकाल की जगह नहीं थी, But he went for a temporary punishment. लेकिन वह एक कुछ समय तक की पीड़ा के समय स्थान में गया। And Bible also we know Jesus said that I too I'm going to go beneath the earth. और हम जानते हैं जो बाइबल कहता है कि यीशु ने भी कहा कि मैं भी पृथ्वी के पेट में जाऊंगा। Matthew 12 and verse 40. मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय और 40वां वचन। So all who die, they don't go they don't descend, they don't ascend up heaven, तो सब लोग जो मरते हैं सारे लोग ऊपर स्वर्ग में या आकाश में नहीं जाते, but they descend down, they descend लेकिन वे to the lower part of the earth. लेकिन वे पृथ्वी के भीतर में नीचे जाते हैं। So after judgment, all are going to be present before Christ. तो न्याय के बाद सबको मसीहा के सिंहासन के सामने लाया जाएगा, And later on, they are going to be sent forever. और उसके बाद उन्हें हमेशा के लिए कोई जगह पर भेजा जाएगा। But when Jesus Christ rose, the souls, saint soul, they were being brought to altar of God. लेकिन यीशु मसीह जब जीवित हुए तब संतों की आत्माओं को परमेश्वर की वेदी के पास लाया गया। Revelation 6 and verse 11 says. प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय और 11वां वचन कहता है। So this is just a highlight I am sharing after death and what are the places. तो यह मृत्यु के बाद क्या कौन कौन सी जगहें हैं, लोग कहाँ जाते हैं, उनके बारे में मैं प्रकाश दे रहा हूँ। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। Now as we are reading from Luke 16 chapter, अब जब हम पढ़ रहे लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय से verse 25, 25वां वचन। the rich man, धनवान व्यक्ति he was crying. वह रोता था। Verse 24, 24वां वचन। and he prayed to Abraham, have pity upon me, Father. और उसने इब्राहिम से विनती की कि पिता मुझ पर दया कर। You pray for me. कि तू मेरे लिए मध्यस्थी कर, प्रार्थना कर। Help me. मेरी सहाय कर। For I am suffering agony in this flame. क्योंकि इस आग में मैं तड़प रहा हूँ। So here when he said agony, तो जब उसने यहाँ पर कहा कि तड़प रहा हूँ, he felt it in the spirit. तो उसने यह तड़प को, जलन को आत्मा में महसूस किया। Already this rich man was died, he was been buried in a grave. यह धनवान व्यक्ति जब मर गया तो उसे कब्र में गाड़ा गया था। His body was in grave, उसका शरीर तो उस कब्र में था, but he was suffering. Someone was suffering, but लेकिन कोई तो तड़प रहा था। and that was the spirit of this rich man. तो वह तो इस धनवान व्यक्ति का आत्मा था in that flame. उस ज्वाला में। Now what this rich man is shouting for? अब यह धनवान व्यक्ति किस बात के लिए पुकार रहा था? Any spirit, they have nothing to do with the fire. कोई भी आत्मा जो होता है उसे आग के साथ कोई लेन देन नहीं होती। No fire can burn any spirit. कोई भी आग या अग्नि कोई भी आत्मा को जला नहीं सकती। But when the spiritual man, the spiritual person, लेकिन यह आत्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति, this rich man's spirit is been burning. लेकिन यह धनवान व्यक्ति जो है उसका आत्मा यहाँ पर जल रहा है। When we study Bible, जब हम बाइबल का अभ्यास करते हैं, we can find out why the word burning or agony is being used. तो हम पता लगा सकते हैं कि तड़पना या पीड़ा में तड़पना यह शब्द का उपयोग क्यों किया गया। For it doesn't only have to do with a burning fire what we see. हम जो देखते हैं कि आग जलती है और उसमें कोई आत्मा तड़प रहा है। No, we don't just this fire. It doesn't only mean
that it's a fire that what we see. यहाँ पर जो आग लिखी गई है, हम जो आग या अंगारे देखते हैं वही आग की बात है, ऐसा कोई अर्थ नहीं है यहाँ। 3 types of burning of spirit Bible says. आत्मा के जलने के 3 प्रकार हो सकते हैं, ऐसा बाइबल कहता है। 1 Corinthians 3 and verse 15. पहले कोरिन्थी की पत्री 3 अध्याय 15वां वचन। Paul says, if someone is walking in Christ, पौलुस कहते हैं कि यदि कोई मसीह में चल रहा है and if God punish, और यदि परमेश्वर सजा दे, the man's work might be burned up. तो उस मनुष्य के काम शायद जल जाएंगे He will suffer loss. और वह हानि उठाएगा, नुकसान होगा उसका। But only as one who has passed through fire, it will be like that. पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते, जैसे कोई आग से गुजरता है और जलते जलते बच जाता है। He will himself will see, I am escaped. वह खुद ऐसा अनुभव करेगा, देखेगा कि आग से मैं निकल गया लेकिन मैं बच गया। Everything is burned, but I am saved. सब कुछ तो जल गया लेकिन मैं बच गया। All my work, my hard work, all had no result. मेरे काम, मेरे सारे परिश्रम, वे सब जल गए, उसका कोई परिणाम नहीं मिला मुझे। I have lost everything, but I am saved. मैंने सब कुछ खो दिया लेकिन मैं खुद बच गया। So, Bible teaches that you are passing from fire. तो बाइबल सिखाता है कि आप आग से गुजर रहे हो। So, the meaning of being burning, it is that you are saved, but your everything is been burned up. तो जलने का अर्थ यह है कि आप तो आग से बच जाते हो, लेकिन आपका जो कोई भी काम है या जो कुछ है, सब कुछ जल जाता है। So, even Jude 22 verse, the writer says that save people from the fire. यही बात यहूदा लिखता है 22वें वचन में कि जो लोग आग में चले जाते हैं उनको बचाओ। Save people from fire, it means save them from God's wrath. लोगों को आग में से, अग्नि में से बचाओ, उसका अर्थ होता है परमेश्वर के क्रोध से उन्हें बचाओ। So when upon someone God is angry, it is called you are on fire, you are set on fire. तो जब कोई व्यक्ति पर यदि परमेश्वर क्रोधित होता है तो ऐसा कहा जाता है कि तेरे लिए अब आग तैयार है। And when you know that the person is upon someone God is angry, and if you save him, you are calling him out, saving him from fire. तो यदि आपको पता लगे कि परमेश्वर कोई किसी पर गुस्से में है और उसे यदि आप उस गुस्से से बाहर निकाल कर उस व्यक्ति को बचा लेते हो, तो उसे आपने आग से बचाया है। You are saving him from God's coming wrath. परमेश्वर के आते हुए क्रोध से आप उसे बचा रहे हो। As Abraham was praying for Lot and the family. जैसे इब्राहिम लोत और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते थे। So that the Sodom Gomorrah might be destroyed, but these people they come out safely. कि सदोम गमोरा का शायद नाश हो जाए लेकिन ये लोग सुरक्षित निकले, बच जाए। So draw people out of fire and save them. तो लोगों को अग्नि में से खींच लो और उनको बचाओ। So fire, it doesn't mean only what we lit or we light up to wood. तो आग का केवल यही अर्थ नहीं है कि जो हम जलाते हैं या लकड़े जलाते, अंगारे देखते हैं, वही आग की बात नहीं है। It's God's anger. यह परमेश्वर का क्रोध भी है। Psalm 79 verse 5. भजन संहिता 79वां अध्याय और 5वां वचन। Here David is praying, Lord, how long will you anger forever? यहाँ पर दाऊद प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यहोवा तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? Shall your jealousy burn like fire? तुझ में आग की सी जलन कब तक भड़कती रहेगी? So God was angry with David, and now David is praying, Lord, saying, Lord, when you will stop your anger? तो परमेश्वर दाऊद के साथ गुस्से में थे और दाऊद प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, आप आपका गुस्सा कब ठंडा करोगे, आग कब ठंडी करोगे? So when it's anger, you lose everything. तो जब वह गुस्से में होता है तो आप सब कुछ खो देते हो। So this is the fire. We can say you are under the fire.
तो अगर ऐसा हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं उस व्यक्ति को कि अब तुम आग के नीचे आ गए हो। So this rich man was on the fire. तो यह धनवान व्यक्ति उस आग में था। He was seeing God's agony. वह परमेश्वर के क्रोध को और देख रहा था और तड़प रहा था। Second thing, दूसरी बात, what we compare with this fire, with fire. यह अग्नि की तुलना हम किससे कर सकते हैं? 1 Corinthians 7 verse 9. पहले कोरिन्थी की पत्री 7वां अध्याय 9वां वचन। Here Paul says that when someone if someone is not able to marry, यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि यदि कोई शादी ना कर पाए, let him marry. सही कंट्रोल ना कर, हाँ. यदि कोई संयम ना रखे तो उसे शादी करने दो, For it is better to marry than to burn. क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से या जलने से तो अच्छा है। So it is a envy when you see couple coming. तो जब शादी नहीं होती है और कोई शादीशुदा लोगों को आते हुए देखते हैं तो ईर्ष्या आती है, You grieve inside. अंदर से जलन होती है। And this is also one type of pain, burning. तो यह भी एक तरह की पीड़ा है और आग है। And when you are cut off from the family of God, और जब आपको परमेश्वर के परिवार से काट दिया जाता है, अलग किया जाता as है, Jesus said, the branch who doesn't abide within me, John 15 verse 6, जैसे यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15वां अध्याय 6वां वचन कि जो डालियां मुझ में नहीं रहती it has been cut off, उसे काट दिया जाता है, and the people gather them और लोग उन्हें इकट्ठा करते हैं and cast them in fire, और उन्हें आग में डाल देते and they are हैं burned there. और वे वहां पर जल जाते हैं। So the people who are separated from God, separated from life, separated from love, separated from goodness, this is the position. तो जो लोग परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, प्रेम से अलग हो जाते हैं और जीवन से अलग हो जाते हैं और भलाई से अलग हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जगह है। And so the people, they are without joy. तो ऐसे लोग, उनके पास कोई आनंद नहीं रहता, They are without love. और उनमें प्रेम नहीं रहता, They are without life. उनके पास अब जीवन नहीं है। So they are now hungry for life. इसीलिए अब वे जीवन के लिए भूखे हुए हैं, तड़प रहे हैं। And so this is the agony. तो यह एक तड़प है, पीड़ा है। Third thing, तीसरी बात, with this fire we can compare it with zeal or extra power. यह आग की तुलना हम कोई झील के साथ, आवेश के साथ या झंखना के साथ हम उसकी तुलना कर सकते हैं। John 6 and verse 35. यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय और 35वां वचन। Jesus Christ he witnessed that this John Baptist, he is the lamb that was burning and shining. यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में गवाही दी कि यह तो वह दिया है जो जल रहा है। And even in Hebrew 1 and it's 6 it says that the people of God, they are like fire. और इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय 6ठे वचन में, It's 14 verse. It's 14. पहला अध्याय 14वें वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर के लोग भी जलते हुए दिए के समान हैं। Yes. So fire is not just what will light up the wood. तो आग केवल वह नहीं है कि जिसे हम जलाते हैं और देखते हैं, वह आग की बात But नहीं है। even John the Baptist was called fire. लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी आग कहा गया। All the servant of God. Yes. All the servant of God, they are been compares verse 7, it's 7. Hebrew 12 first chapter. इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 7वां वचन है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को दधकती आग बनाता है। So servant of God, they are also being called fire. तो परमेश्वर के सेवकों को भी आग कहा गया है। So these are all spiritual words तो ये आत्मिक शब्द है and आग के spiritual लिए, meanings. और आग के बारे में ये सारे आत्मिक अर्थ है। So the man, the rich man, he was in the spirit, he was not with the flesh there burning. तो वह धनवान व्यक्ति वहां पर आत्मा में था
और He was burning in his spirit. He was experiencing it is in spirit, और यह वह अपने आत्मा में जल रहा था, पीड़ा का अनुभव कर रहा था, but not in the body. लेकिन शरीर में नहीं। When Jesus Christ was raised from death, जब यीशु मसीह को मृत्यु से जिंदा किया गया, he met his disciple. Luke 24 verse 39. तो प्रभु यीशु अपने चेलों से मिले। लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय 39वां वचन। And he said, look at my hand. और प्रभु ने कहा कि मेरे हाथों को देखो, Touch my hand, touch my feet. मेरे हाथों को छुओ, मेरे पैरों को छुओ, And know this is I am. और जानो कि मैं ही हूँ। Feel me. मुझे महसूस करो, Look at me. मेरी ओर देखो। For the spirit क्योंकि have not flesh क्योंकि and bone. क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होते, But you see me, I am having body. लेकिन तुम मुझे देखो कि मेरा शरीर है। The rich man was not having body and he was not burning. His body was not burning. धनवान व्यक्ति शरीर में नहीं था और उसका शरीर आग में नहीं जल रहा था, But he was having he was been light up in another fire. लेकिन उसे दूसरी आग में वह पीड़ा उठा रहा था। And that was God angerness he was facing. और वह तो परमेश्वर का क्रोध था जिसको वह सह रहा था। And if you study more from Luke 16 and verse 24, और यदि आप ज्यादा अभ्यास करो लूका का सुसमाचार 16वां अध्याय और आगे के वचनों में, when he said, जब उसने कहा Father, have mercy upon me, कि पिता मुझ पर दया करो, there he cried. वहां पर वह रोया। When you are having much pain, you cry out. जब आप बहुत दर्द में आ जाते हो तो आप रो देते हो, And what you are speaking, you don't even तब understand. आप क्या बोलते हो आप समझते भी नहीं। And he said, send Lazarus right now. और तब उसने कहा कि लाजर को अभी भेजो। Now rich man is asking for mercy. अब वह धनवान व्यक्ति दया की मांग करता है And he said, send Lazarus. और कहता है कि लाजर को भेजो, So that he dipped his finger in water and cool my tongue. क्योंकि वह अपनी उंगली पानी में डाले और मेरी जीभ पर लगाकर मुझे ठंडा करे। Now this rich man, he didn't say pour water upon my body. अब यह धनवान व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे शरीर पर पानी डालो, But he said, cool my tongue. लेकिन उसने कहा कि मेरी जबान को ठंडी करो। So, what do you think? Did he add mirchi or? तो क्या आप क्या सोचते हो, जब उसने क्या मुंह में मिर्ची डाल दी थी, मिर्ची खाई थी? Why he said that cool my tongue? मेरी जबान को ठंडी करो ऐसा क्यों कहा? Because he was cursing God. He was about to curse God. क्योंकि वह धनवान व्यक्ति परमेश्वर को श्राप देने पर। Now this is the limit, out of limit that he cannot bear. अब उसके सहने से पार हो गया था, अब सह नहीं पाता था। As he was thrown in this fire, जैसे उसे उस आग में डाला गया, you might not believe, आप शायद मानोगे नहीं, on this just if you study the word from this 24 chapter 24 verse, यह 24वें वचन से यदि उस शब्द का आप अभ्यास करो, you will see that instantly he said, something is happening in my body. आपको पता चलेगा कि उसने अचानक तुरंत कहा कि मेरे शरीर में कुछ हो रहा है। And he was not able to bear. Agony, it means instant he started feeling something. तड़प या दर्द का अर्थ होता है जलन का, कि अचानक ही एक ही पल में कुछ होने का महसूस कर लेता है। Immediately he started the fire. अचानक से उसने उस तड़प को, आग को महसूस किया। Don't think that someone go there and then he is the habitual there. ऐसा मत सोचो कि यदि कोई वहां पर जाए तो वहां का वह निवासी बन जाता है, आराम लगता है। He find it's now habit. Now this is a habit to me that to stay in fire. और don't think so. वहां पर रहकर वह वहां का आदत, उसको आदत लग जाती है और रह पाता है, ऐसा मत सोचो। But here he was tormented in the fire. लेकिन यहाँ पर आग में, ज्वाला में वह तड़प रहा था, दर्द उठा रहा था। He who was loving God, वह तो वो व्यक्ति था जो परमेश्वर से प्रेम करता था। he was believing God loves me, और वह ऐसा मानता था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। but now he is not thinking so. लेकिन अब वह ऐसा नहीं सोच सकता है। Now he thinks that I was
I was wrong believing God loves me. अब उसे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे प्रेम करता है, ऐसा जो मैं मानता था वो बात गलत है। And there you became enemy of God. और ऐसा जब आता है मन में विचार तो आप परमेश्वर के दुश्मन बन जाते Rich हो। man said, I am feeling as if I am the evilest man. वो धनवान व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वही सबसे ज्यादा दुष्ट व्यक्ति है। I am the evilest on the earth. पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दुष्ट सबसे बड़ा दुष्ट वही है। Whoever lived among in the world, I am the worst person. पृथ्वी पर जितने भी लोग जिए हैं सब में सबसे बड़ा दुष्ट मैं ही हूँ, ऐसा वह सोचता था। Here I am being tormented. और यहाँ मैं पीड़ा में हूँ I am suffering as if I am the greatest sinner. और मैं ऐसी पीड़ा भुगत रहा हूँ जैसे कि सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। I want justice I cannot bear right now. और मुझे अब न्याय चाहिए, मैं ये सह नहीं पाता हूँ। Not after a year he shouted Abraham. सालों के बाद इब्राहिम ऐसा उसने नहीं चिल्लाया। But as he went in the in the earth, लेकिन जैसे वह पृथ्वी के पेट में गया he saw Lazarus. उसने लाजर को देखा। For Lazarus was already died before this rich man. क्योंकि लाजर या धनवान व्यक्ति से पहले मरा था। And he saw Lazarus. और उसने वहां लाजर को देखा। And immediately he started crying. और तुरंत ही उसने पुकारना रोना चालू किया। I am not going to break my limit. It's intolerable. कि मैं अब मेरी हद में नहीं रह सकता, मेरे सहने से बाहर है ये। This is a Greek word odinonaha. It means unbearable pain or agony we have been translated. यह ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है जो पीड़ा के लिए है, ओदोना, जिसका अर्थ होता है कि असह्य दर्द, जिसे सह ना पाए ऐसा दर्द, और instant pain. या फिर अचानक से उठने वाला दर्द। I am being tormented, he cried. और मैं यहाँ पीड़ा में आ गया हूँ, ऐसा उसने रोकर The कहा। word written cried. शब्द लिखा है कि रोकर कहा। It means he was calling someone to give relief. He was calling. उसका अर्थ है कि वह किसी को बुला रहा था कि आए और आकर उसे मुझे आराम दे। He was crying, someone come help me. वह रोकर पुकार रहा था कि कोई तो आओ और कोई आकर मेरी मदद करो। Send Lazarus. लाजर को भेजो। So that he dipped his finger in water and cool my tongue. ताकि वह अपनी उंगली पानी में डुबोए और मेरी जबान को ठंडी करे। So here the rich man request was cool his tongue. तो यहाँ पर धनवान व्यक्ति की विनती थी, वह थी उसकी जबान को ठंडी करे। Why tongue? Why not his feet? और उसकी जबान को क्यों, उसके पैरों को क्यों नहीं? Was he standing with his tongue? क्या वहां पर धनवान व्यक्ति अपनी जबान के साथ थे वो जगह में? He was standing on this tongue. माफ करना कि क्या वह जबान व्यक्ति क्या अपनी जबान के ऊपर खड़े थे? If you are fall in fire, what first thing will be burn up? यदि आप आग में गिरते हो तो सबसे पहले क्या जले, शरीर का कौन सा हिस्सा जलेगा? Tongue. जबान। Or your feet. या फिर आपके पैर। You will dance there if you are in fire. यदि आप आग में पड़ोगे तो आप वहां नृत्य करने लगोगे। You might say, I will stand on my one feet because I don't want to burn my another feet. I will not put my another feet down for. Will you say so? आप शायद ऐसा कहोगे कि मैं एक पैर पर खड़ा रहूंगा, दूसरे को आग में नहीं जलने दूंगा। क्या ऐसा करोगे? Lord Jesus, when he was saying this thing, he was the eyewitness. यीशु मसीह जब यह बात कह रहे थे तो उसके आंखों देखे गवाह थे। He was explaining the incident of the real story. एक सच्ची घटना की कहानी को यीशु मसीह बता रहे थे। What is happening beneath the earth, he was just sharing with all. पृथ्वी के नीचे पेट में क्या हो रहा है यह बात प्रभु सबको बता रहे थे। The rich man was shouting for water. धनवान व्यक्ति पानी के लिए तड़प रहा था, पुकार रहा था। What is water? पानी क्या है? In Luke 4 chapter verse 10,
लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 10वां वचन। We know Jesus Christ meeting a lady, a woman, Samaritan woman, हम जानते हैं कि यीशु मसीह सामरी औरत के साथ औरत को मिले and there he was tired and sitting on the stone. और वहां पर John 4 and verse 10. और वहां पर यीशु मसीह कुएं पर बैठकर थक गए थे। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 10वां वचन। And he saw this woman and asked for water. यीशु मसीह ने इस औरत को देखा और पानी मांगा। And the further talking, Jesus Christ said that I am the living water. और वो बातचीत में आगे प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जीवित पानी हूँ। And if anyone is thirsty, come to me और यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए and let him drink. और उसे पीने दे। John 7 verse 37. यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 37वां वचन। Jesus, as he said, I am the living water. यीशु ने जैसे कहा कि मैं जीवित पानी हूँ And further preaching, he said, if anyone is thirsty, come to me and drink. और आगे जाकर प्रचार में यीशु मसीह ने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। Why that rich man was asking for water to make himself cool or to drink water. वह धनवान व्यक्ति पानी क्यों मांग रहा था? अपने आप को ठंडा करने के लिए या पानी पीने के लिए? Ephesians 5:26 says, एफएससी की पत्री 5वां अध्याय 26वां वचन कहता है Word of God is compared with water here. यहाँ पर परमेश्वर के वचन की तुलना पानी के साथ की गई है It washes our sin. जो हमारे पापों को धो देता है, It makes us clean. जो हमें शुद्ध करता है। So when word of God is on your mouth, तो आपके मुख में जब परमेश्वर का वचन होता है it will praise God. तो वह जबान परमेश्वर की महिमा करेगा। But when you are out of word of God, लेकिन जब आपके मुख में परमेश्वर के वचन नहीं होते then you are going to curse. तो तब ऐसी अवस्था में आप श्राप दोगे। You are not able to bear your any problems. आप आपकी कोई भी समस्याओं को सह नहीं पाओगे, तब ऐसा होगा। What type of torment was there? वहां पर किस तरह की पीड़ा या दर्द था? From years, what they are facing? From years, what they are, सालों से वे लोग कौन सी बातों का सामना कर रहे थे, क्या सह रहे थे? they were praying, don't let our beloved, we don't want to see our beloved here. वे प्रार्थना कर रहे थे वहां कि हम हमारे प्रिय लोगों को यहाँ नहीं देखना चाहते। And there they were watching newcomer. और वहां पे वे नए नए लोगों को आते हुए देखते थे। And the people were just cursing. और वे सारे लोग केवल श्राप दे रहे थे। They were grinding their teeth. It means they were vowing for themselves. वे अपने दांतों को चबा रहे थे, उसका अर्थ है कि अपने आप पर अफसोस जता रहे थे। And they were even waiting for final judgment. और वे अंतिम न्याय के लिए भी राह देखते थे। Just they were suffering, and that was like fire. वे वहां पर तड़प रहे थे, पीड़ा उठा रहे थे, और वही आग के समान था। And one other truth I want to add. और एक सत्य मैं जोड़ना चाहता हूँ। Satan or any angel have never, Satan angel have never had been in this place. कि शैतान या उसका कोई भी दूत या दुष्ट आत्मा इस जगह पर कभी नहीं गया है। Don't think Satan go there as a visitor and see rich man how you are. ऐसा मत सोचो कि शैतान वहां पर मुलाकात करने जाता है और यात्री बनकर जाकर देखता है कि वहां पर क्या हो रहा है वह लोगों का। No one is able to go there. कोई वहां नहीं जा पाता। This is the place only for human being. यह जगह केवल मनुष्यों के लिए है। For evil there is another place. Evil spirit there are another place. दुष्ट आत्माओं के लिए दूसरी जगह है। For fallen angel there are places. और गिरे हुए दूतों के लिए भी जगह है। So this rich man wanted word of God. तो यह धनवान व्यक्ति परमेश्वर का वचन पाना चाहता था। And there was such time that he was not able to control himself. और ऐसा समय आ गया कि वह अपनी उस परिस्थिति को सह नहीं पाया, नियंत्रण नहीं रख सकता He था। was not able even to believe. और मानने के लिए भी वह मान भी नहीं पाता था उस परिस्थिति को।
A person who knew and a person who experienced have much difference. जो व्यक्ति जानता हो और जो अनुभव करता हो, दोनों में बहुत फर्क है। This rich man Solomon, he knew there is Hades and there is Sheol. यह धनवान व्यक्ति सुलेमान वह जानता था कि हादेस शेओल अधोलोक है। That place is a dead place. और वह जगह मृत्यु की जगह है। But when he reached there, that was his real experience. लेकिन जब वो उस जगह में वह खुद जा पड़ा तो उसने अनुभव किया। And that was the time, and still he is there. और वह अनुभव का उसका समय था और अब तक वह वहाँ ही है। If a sinner go there, यदि कोई पापी वहाँ जाए, he will not able to love God there. वह व्यक्ति वहाँ पर जाकर परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता है। He will start cursing God. वह परमेश्वर को श्राप देना शुरू करेगा। The people who are in fire, they don't cease, or they don't think that they are going to be finished there. जो लोग आग में पड़ते हैं वे कभी मिटते नहीं और वे नहीं सोचते। And you don't think that he is going to be finished there. और आप भी ऐसा मत सोचो कि आग में पड़े हुए लोग वहाँ उनका अंत हो जाता है, नाश हो जाता है, ऐसा नहीं है। But they are in that, they see the wrath of God. लेकिन वहाँ उस जगह में वे परमेश्वर के क्रोध का अनुभव And करते हैं। whatever they had worked, they see we have lost and nothing is helping us. और उन्होंने जो कोई भी काम किए होंगे वे सारे उनको पता चलता है कि हमने वो सब खो दिए हैं और हमारे पास कुछ नहीं बचा। Every our good work is been burned up and nothing helps here. हमारे सारे अच्छे काम जल गए हैं और वे कोई भी काम हमें यहाँ पर मदद नहीं कर पाते No one हैं। is here to help us. और हमें यहाँ मदद करने के लिए भी कोई नहीं है। Everyone are in fire there. और वहाँ पर हर कोई उस तड़प में है, आग में है। As Abraham said, जैसे इब्राहिम ने कहा, verse 26. 26वां वचन, Luke 16 and verse 26. लुका का सुसमाचार 16वां अध्याय 26वां वचन। But between you and us there lies a great Shem. Okay. ये तुम्हारे A और great gulf or great deep valley. तुम्हारे बीच और हमारे बीच एक भारी खड्डा है, एक So गहरा that, खड्डा है। so that those who wish to pass from here to help you, they cannot go and reach to you, nor can they from you cross from there to us. तो कोई तुम्हें मदद करने के लिए यहाँ से वहाँ आना चाहे तो वे वहाँ नहीं आ सकते और वहाँ से भी कोई लोग हमारे पास यहाँ नहीं आ सकते। So Abraham was watching, we want to help them, but we are not able to go and save them. तो इब्राहिम देख रहे थे और चाहते थे कि हम उन्हें जाकर मदद करना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते थे और उन्हें बचा नहीं सकते थे। Because they cannot jump there. क्योंकि वे वहाँ कूद के नहीं जा सकते थे। And the people even they can't even jump from there to here. और वहाँ के लोग भी वहाँ से कूद कर यहाँ नहीं आ सकते थे। It's like moon to earth. यह तो जैसे कि पृथ्वी और चंद्र की कैसा है ऐसा होगा। Can you jump to help the people who are on moon? क्या जो चंद्र पर कोई अगर हो तो उनको मदद करने के लिए क्या आप यहाँ से कूदका लगा सकते हो? So it was impossible. तो यह असंभव था। We are just thinking how the place Jesus Christ had he had said in this parable. हम or in केवल this story. सोच रहे थे कि इस कहानी में यीशु मसीह ने कौन सी जगह की ऐसी बात की। How much gap between those two departments. और वो दोनों विभाग के बीच में कितनी बड़ी जगह थी। Only the people who were of Old Testament, they only know that there is a Sheol and that is only one place. पुराने नियम के लोग ही केवल जानते हैं कि सेओल नाम की अधोलोक नाम की जगह है और वहाँ भी अलग जगह है। But the people who received grace, they understood that there are two type of places. लेकिन जो लोग अनुग्रह पाते हैं वे समझ जाते हैं कि उस अधोलोक में दो अलग अलग विभाग है।
And so Jesus Christ in this story, he cleared to the disciple that these are the places. तो यीशु मसीह ने इस कहानी में चेलों को यह स्पष्टता बताई कि ऐसी दो जगह है। So the rich man still is facing these flames. तो धनवान व्यक्ति अब भी उस ज्वाला में अनुभव कर रहा है। So in this story, we can know what is the truth. तो इस कहानी में हम जान सकते हैं कि सत्य क्या है। Amen. Amen. God give you grace and give you wisdom to understand. परमेश्वर आपको अनुग्रह दे और ज्ञान दे ये समझने के लिए। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ, यीशु मसीह का धन्यवाद करें, for he had cleared what is after death. क्योंकि मृत्यु के बाद क्या है ये सारी बातें यीशु मसीह ने बताई। Thank you, Jesus Christ, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, for you have shared this with your disciple and they have wrote this for us. क्योंकि ये सारी बातें प्रभु आपने अपने चेलों के साथ बताई और उन्होंने हमारे लिए सारी बातें लिखी। And we thank you for giving us revelation. और आपने हमें इस बातों पर प्रकाश दिया, ज्ञान दिया, आपका हम धन्यवाद करते Give हैं। us more grace to understand. हमें समझने के लिए अधिक अनुग्रह दो। Give us grace so that we be with you and we don't leave you. हम पर अधिक अनुग्रह करो ताकि हम आपके साथ रहे और कभी आपको छोड़े नहीं। We don't want to leave you. हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। Holy Spirit, we thank you. पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। You are the true teacher. आप सच्चे शिक्षक हो। Talk us more. हमारे साथ अधिक बात करते रहो। And as your word say, we are going to listen. और जैसा आपका वचन कहेगा वही बात हम सुनेंगे। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए सबको आशीष Who दो। are watching, listening, bless them. जो देख रहे सुन रहे सबको आशीष दो। In Jesus' name, Father, we pray. यीशु के नाम में पिता हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Let's continue to pray as Lord taught. आइए प्रभु ने जैसे सिखाई वैसे प्रार्थना करें। Yes. Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy आपका name. नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come. आपका राज्य आए। Thy will be आपकी done. इच्छा पूरी हो। As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ As we करो forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom. क्योंकि राज्य आपका है, Thy is power. पराक्रम आपका है, Thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Thank you दे। for watching. देखने के लिए धन्यवाद। Once again, listen and God bless you. फिर से एक बार आप सुनो और परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमेन। प्रेज गॉड। Praise Lord.